Hello everyone, welcome to the channel TutorBox. In today's class, we are going to discuss about spermatogenesis. Okay, so spermatogenesis is very important lecture as far as concern of university examination. Every year, one question is asked in spermatogenesis or oogenesis. So alternatively, these question are asked. So हर एक साल छोड़कर एक साल इसका क्वेश्चन आता रहता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है. आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी सारे लेक्चर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किया जा चुका है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम कवर कर रहे हैं, तो आप सारे लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. और एक बात और, यहाँ पर हम हर लेक्चर के एंड में एमसीक्यू देते हैं. उन एमसीक्यू को भी आप सॉल्व करिए ताकि हमें पता लगे कि आप लोग रेगुलरली आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. सो आइए देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है बेसिकली. तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस. अगर इस वर्ड को हम डिवाइड करें, स्पर्मेटो प्लस जेनेसिस मतलब स्पर्म की जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना. स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है. तो अब हमारे पास में ये क्वेश्चन आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है और ये कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है. तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये होता कहाँ है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है. तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर होता है और मेल में ये टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसी के अंदर होता है. एंड ये कितने दिन में कंप्लीट होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीट इन ह्यूमन बिटवीन 65 टू 75 डेज. 65 टू 75 डेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है. तो आइए देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन सी स्टेप्स हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में काफ़ी सारे फेज होते हैं. वो कौन कौन से फेजेस होते हैं? तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज जो है हमारा वो कौन सा है? First phase is known as a multiplication phase. First phase is known as a multiplication phase. Second phase is known as a growth phase. Second phase is known as a growth phase. And third phase is known as a maturation phase. Clear everyone? So one by one हम इन सभी phases को discuss करते जाएंगे. तो यहाँ पर क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ कंप्लीट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कंप्लीट होता है. तो यहाँ मैं आप लोगों को जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये सारी, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो यहाँ पर जो रेड कलर की जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, दिस रेड कलर स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ ब्लड वेसल. इट इज व्हाट? अ ब्लड वेसल. ओके, तो ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ मिलती है. एंड देन दिस ब्लैक कलर जो सेल्स बनाई हैं हमारे पास में, दिस ब्लैक कलर सेल्स आर व्हाट? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई हमारी. ओके, दिस इज व्हाट? अ बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लेमिना. क्लियर? तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं हमारी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में और हमें क्या क्या मिलता है? सो वी कैन फाइंड 2 काइंड ऑफ सेल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, सो first cell is spermatogenic cell, that is basically sperm forming cell. First cell हमारी कौन सी है? Spermatogenic cell. I am just writing. And the second is Sertoli cells. So 2 तरह की सेल्स हो गई हमारे पास में, स्पर्मेटोजेनिक सेल एंड जिन्हें कि हम स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स भी बोलते हैं. सेकंड इज सर्टोली सेल्स. सो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लू कलर में जो मैंने सेल्स बनाई है, दीज सेल्स आर व्हाट? बेसिकली है सर्टोली सेल. दीज आर व्हाट? अ सर्टोली सेल्स. आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर Sertoli cells. Sertoli cells is also known as a sustentacular cell. This is also known as a sustentacular cells. Okay, दोनों ही नामों से इनको बुलाया जाता है. So these Sertoli cells, काफ़ी सारी सर्टोली सेल्स हमें मिलेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. तो सर्टोली सेल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद द टाइट जंक्शन. दे आर कनेक्टेड विद द टाइट जंक्शन. सो इस तरह के जंक्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे. दीज जंक्शन आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन. ये किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं. ये जंक्शन किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं. यहाँ पर आप देखिए, इसी तरह के जो टाइट जंक्शन है वो हमें कहाँ मिल जाएंगे? यहाँ पर भी हमें मिल जाएंगे. ओके,
यहाँ पर भी हम लोगों को मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर मैंने कुछ जगह आप लोगों के लिए ओपन रखी है ताकि मैं आप लोगों को टाइट जंक्शन में होता क्या है बेसिकली वो बता सकूं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक टाइट जंक्शन बना रहा हूँ। क्लियर। सो दिस इज व्हाट अ टाइट जंक्शन, दिस इज व्हाट अ टाइट जंक्शन, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर। क्लियर एवरीवन। सो ये टाइट जंक्शन अगर बन गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टाइट जंक्शन किसका बना होता है, कुछ प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ये किसका बना होता है, कुछ प्रोटीन्स का। तो टाइट जंक्शन से ये जो पूरी सर्टोली सेल्स हैं और पूरा एरिया है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। टाइट जंक्शन से ऊपर वाला एरिया जो अपर एरिया हो गया, ओके, एंड बिलो एरिया में भी दो एरिया हो जाएंगे। जस्ट बिलो एरिया इज नॉन एज एड ल्यूमेन, जस्ट बिलो एरिया इज नॉन एज एड ल्यूमेन एंड this area is known as a lumen. This area is known as a lumen of seminiferous tubule. Clear everyone? तो अब यहाँ पर देखिए आखिर ये टाइट जंक्शन का महत्व क्या है, टाइट जंक्शन का क्या फायदा है टाइट जंक्शन मिलने का बेसिकली। तो टाइट जंक्शन क्यों मिलता है, तो देखिए क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्म जो हैं वो कब बनते हैं, जब प्यूबर्टी आ जाती है। जब क्या हो जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है। बट क्या होता है, सपोज करिए ये हमारा पास में क्या बन गया, ये स्पर्म बन गया, ओके। तो ये जब स्पर्म बन चुका है तो इस स्पर्म पे क्या होते हैं, कुछ एंटीजन्स भी होते हैं। सपोज करिए एंटीजन अगर लीक करके कहाँ चले जाएं, यहाँ मूव कर जाएं और यहाँ पर आ जाएं, तो दिस इज व्हाट है ब्लड वेसल्स। और ब्लड में अगर एंटीजन्स आ जाएंगे तो ब्लड उसको क्या समझेगा, फॉरेन पार्टिकल समझेगा एंड हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट स्टार्ट टू डैमेजिंग द स्पर्म, इट स्टार्ट टू डैमेजिंग द स्पर्म, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए ये टाइट जंक्शन मिलता है। दैट्स व्हाई दिस टाइट जंक्शन इज नॉन एज ब्लड टेस्टिस बैरियर, दिस इज नॉन एज ब्लड टेस्टिस बैरियर। आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर, ओके, दिस इज व्हाट अ ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्लियर एवरीवन। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी जो सेल्स होंगी वो जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगी। क्लियर। देखिए यहाँ पर हमारे पास में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही हमने बताया आप लोगों को स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हमें मिलेंगी। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो हैं बेसिकली स्टेम सेल, एंड ये स्टेम सेल्स बनती कहाँ से, प्राइमोडियल जर्म सेल से। ये किससे बन रही हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, दे आर सम प्राइमोडियल जर्म सेल। ये प्राइमोडियल जर्म सेल ही स्पर्मेटोजेनिक सेल एंड दीज सेल्स आर बेसिकली नॉन एज ए स्पर्मेटोगोनिया, दीज सेल्स आर नॉन एज ए स्पर्मेटोगोनिया, और सिंगुलर में अगर हम बोलेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम। तो यहाँ पर देखिए प्राइमोडियल जर्म सेल्स आई कहाँ से बेसिकली, तो प्राइमोडियल जर्म सेल आती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब मेल जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो वहाँ पर प्राइमोडियल जर्म सेल यॉर्क सैक से आती। कहाँ से आती है, दे कमिंग फ्रॉम यॉर्क सैक, ओके, दे कमिंग फ्रॉम यॉर्क सैक, ओके, दिस प्राइमोडियल जर्म सेल कमिंग फ्रॉम यॉर्क सैक एंड दे आर कमिंग एट दिस प्लेस एट द 5th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्लियर एवरीवन। नाउ अब हमारे पास में ये क्या है, स्टेम सेल्स हैं, means spermatogonium and they are in diploid stage, they are in 2n stage, they are in 2n stage मतलब कि diploid stage में है। spermatogonium diploid stage में रहेंगी और ये डिवीजन नहीं करेंगी। चाइल्डहुड स्टेज में ये डिवीजन नहीं करती एंड दे स्टार्ट डिवीजन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, दे स्टार्ट डिवीजन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है तब ये डिवीज़न करना स्टार्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी पर ही बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंड हार्मोन हैज़ अ फुल कंट्रोल ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। एज वी नो दैट मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हैज़ अ फुल कंट्रोल ओवर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हार्मोन का कंट्रोल भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस द स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये स्पर्मेटोगोनियम है और स्पर्मेटोगोनियम कौन सी स्टेज में है, डिप्लॉइड स्टेज में। नाउ स्पर्मेटोगोनियम फर्दर डिवाइड एंड मेक two cells, further divide and make two cell and these two cell are again 2n and 2n, these are 2n and 2n। clear। तो ये अगेन कैसी हैं, 2n and 2n है, मतलब कि यहाँ पर ये अगेन डिप्लॉइड ही रही। मीन्स दिस डिवीजन इज नॉन एज अ माइटोसिस, दिस डिवीजन इज नॉन एज अ माइटोसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है।
तो ये दो तरह की सेल बनी है, इन दो तरह की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ए एंड सेल बी। मतलब कि इस सेल को हम बोलेंगे टाइप ए सेल एंड इस सेल को हम बोलेंगे टाइप बी सेल। ओके, याद रखिए टाइप ए सेल एंड टाइप बी सेल। तो टाइप ए सेल क्या काम आ रही है, टाइप ए सेल काम आ रही है अगेन रीजनरेशन की। टाइप ए सेल अगेन स्टेम सेल में ही कन्वर्ट हो जाती हैं और स्टेम सेल्स फर्दर आगे रीयूटिलाइजेशन होने के काम आती हैं। ओके, मतलब कि जो टाइप ए सेल है वो दोबारा से काम आ रही है स्पर्मेटोगोनियम में, और एक तरह से हम कह सकते हैं दोबारा से ये स्टेम सेल ही बन जाती हैं और फर्दर दोबारा से इन्हीं का फर्दर क्या होता है, माइटोसिस होता रहता है। नाउ लुकिंग ऑन द सेकेंड सेल, अब यहाँ पर जो सेकेंड सेल है, दिस सेल रिलीजिंग सम केमिकल, दिस सेल रिलीजिंग व्हाट, सम केमिकल। तो ये सेल जो है कुछ केमिकल यहाँ पर रिलीज करती है। अगर ये सेल केमिकल रिलीज करेंगी तो क्या होगा, आफ्टर रिलीजिंग ऑफ दीज केमिकल, ये केमिकल क्या करेंगे, ये टाइट जंक्शन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। टाइट जंक्शन को ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टाइट जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और टाइट जंक्शन कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मतलब कि टाइट जंक्शन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर टाइट जंक्शन अगर ओपन हो गया तो अब हमारे पास में क्या होगा, ये जो हमारी सेल है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर, ये सेल हमारे पास में कहाँ आ गई, ये बी सेल है और बी सेल हमारे पास में यहाँ आ गई। क्लियर, दिस इज व्हाट फर्स्ट फेज एंड दिस फेज इज नोन एज अ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फेज। दिस फेज इज नोन एज अ मल्टीप्लिकेशन फेज। क्लियर एवरीवन। नाउ अभी ये जो सेल है ये इस अवस्था में नहीं पहुंची है कि और इसका फर्दर डिवीजन हो सके, तो फर्दर यही सेल क्या होती है, अगेन इट विल ग्रो, अगेन इट विल ग्रो एंड इट विल ग्रो जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स इसको क्या करती है, नरिशमेंट करती है। सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, दिस इज सर्टोली सेल। ओके, दिस इज व्हाट, सर्टोली सेल एंड सर्टोली सेल्स गिव इट टू नरिशमेंट। मतलब कि ये इसको क्या कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। ये इसको क्या दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। अगर ये सेल इसको न्यूट्रिशन देंगी तो न्यूट्रिशन देने से क्या हो जाएगा, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो यहां पर इसकी ग्रोथ हो गई। सो दिस फेज इज नॉन एज अ ग्रोथ फेज। दिस फेज इज नॉन एज अ, पर्टिकुलरली वी कैन से दिस फेज इज नॉन एज अ ग्रोथ फेज। क्लियर एवरीवन। नाउ ग्रोथ फेज हो गई हमारे पास में। नाउ आफ्टर ग्रोथ फेज, this 2n diploid cell is known as a primary spermatocyte. This cell is known as a primary spermatocyte. I am just writing over here. This is what a 1 degree spermatocyte. I am just writing. This is what primary spermatocyte. Now primary spermatocyte में further क्या होगा? Now it start to do division. Now it start to do division. तो अब इसमें division होगा और division होने से क्या होगा, it convert into further 2 cell and these cell will be haploid. These cells will be haploid. These cell will be what, haploid. Means this is the meiosis 1. This is what, meiosis 1. I am just writing over here. This is what, meiosis 1. meiosis 1 मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन पार्ट 1. ओके, एंड माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन अगर हिंदी में हम बोलें तो। सो meiosis 1 में क्या हो रहा है, डिप्लॉइड से किस में कन्वर्ट हो रही है, एन में कन्वर्ट हो रही है। मतलब कि ये हैप्लॉइड हो गई। ओके, पेरेंटल जो जीन्स है वो हैप्लॉइड हो चुके हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर आप देखिए इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। अगर हम इसको प्रॉपर सेल बनाएंगे देन दीज सेल्स रिमेन कनेक्टेड विद ईच अदर। दीज सेल्स रिमेन कनेक्टेड विद ईच अदर विद द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या होता है, इनमें साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर, तो ये साइटोप्लाज्म के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहती हैं। देन further these N and N cell, these are the 2 haploid cell, they are further doing division. ये दोबारा क्या करती हैं, ये दोबारा डिवीजन करती हैं और दोबारा डिवीजन करके फिर क्या बनाती है, अगेन दे आर मेकिंग व्हाट, 2 haploid cell, this cell making again haploid cell, this cell making again haploid cell and this cell again making 2 haploid cell. Okay, so this is how we are making what, 4 haploid cell. These are what, 4 haploid cell. Okay, so यहाँ पर जो ये फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट होने के बाद जो सेल्स बनी उन सेल को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. These cells are known as a secondary
स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर डिवीजन हुआ है। तो ये डिवीजन कौन सा डिवीजन कहलाता है? दिस डिवीजन इज नॉन एज अ मियोसिस सेकेंड। दिस डिवीजन इज नॉन एज अ मियोसिस सेकेंड। ओके, यहां पर भी ये चारों सेल आपस में साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्टेड रहती। सो दे आर कनेक्टेड विद देयर साइटोप्लाज्म। तो यहां पर इनमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म के थ्रू ये कनेक्टेड है। नाउ दीज सेल्स मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद जो सेल्स बनी है, ये सेल्स क्या कहलाती है? स्पर्मेटिड्स। These cells are known as spermatids. Now these spermatids will convert into the sperm. अभी तक ये sperm नहीं बने हैं, but now these cells will turn into the sperms. Okay, so how they will turn out? So this is what they are making, what? Sperm. This is what, how they are making their sperm. So this process, spermatids to formation of sperm, spermatid to formation of sperm is known as a spermiogenesis. This process is known as a spermiogenesis. Clear everyone? So यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गए? स्पर्म बन चुके हैं। Now these sperms are released into the lumen. जो स्पर्मेटिड से सेमिनिफेरस की ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का रिलीज होना ही क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है। ओके एवरीवन, और ये स्पर्म बनने में सर्टोली सेल्स काफ़ी सारी हेल्प करती हैं एंड ये सारे के सारे प्रोसेस में हार्मोन्स का कहीं ना कहीं इंक्लूजन होता है। हर स्टेप में हार्मोन इंक्लूड रहते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बट अभी कुछ स्टेप्स हैं, आप देखिए क्या होता है। सो दिस होल फेज from primary spermatocytes to formation of sperm is the part of maturation phase. ये किसका पार्ट है? मैच्यूरेशन फेज का पार्ट है। मतलब कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्म फॉर्मेशन तक का जो पार्ट है वो क्या है? हमारा मैच्यूरेशन फेज है। वो क्या है? हमारा मैच्यूरेशन फेज है। बट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनने को हम क्या बोलेंगे? अर्ली spermatogenesis. This is known as a early spermatogenesis, and this spermatids to formation of sperm is known as a late spermatogenesis. अब यहाँ पर आप देखिए स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या है, किस तरह से स्पर्म फॉर्म हो रहा है। मतलब स्पर्मियोजेनेसिस की क्या क्या स्टेप्स हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्पर्म बन रहा है, मैं आप लोगों को स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाकर बताता हूँ। सो दिस इज व्हाट अ स्पर्म एंड दिस इज व्हाट अ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, एंड दिस इज हेड, दिस इज व्हाट हेड, एंड दिस इज मिडिल पोर्शन, एंड दिस इज व्हाट टेल ऑफ स्पर्म। ये क्या है? टेल है स्पर्म की। ओके, तो ये सारा स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो फर्स्ट क्या हो रहा है? फर्स्ट इसके अंदर क्या हो रहा है? डीएनए एंड न्यूक्लियस का कंडेंसेशन हो रहा है। सो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियस। सो डीएनए एंड न्यूक्लियस का कंडेंसेशन हो रहा है। तो यहां पर जो स्पर्म होगा उसमें क्या बच जाएगा? डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन बच जाएगा, और आरएनए और एसिडिक प्रोटीन जो है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, इसको याद रखिए। सेकंड जो है गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी है टू पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। ओके, गोल्जी बॉडी टू पार्ट में ब्रेक हो रही है, और टू पार्ट में एक पार्ट जो है वो क्या बना रहा है? एक्रोसोम बना रहा है। इट इज मेकिंग व्हाट? एक्रोसोम। सो यहां पर देखिए ये एक्रोसोम जो बन रहा है वो गोल्जी बॉडी से बन रहा है, एंड सेकेंड पार्ट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एंड इट इज नोन एज अ गोल्जी रेस्ट। इट इज नोन एज अ गोल्जी रेस्ट। थर्ड जो पोर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कन्वर्ट इनटू स्पाइरल एंड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, स्पाइरल एंड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? यहाँ पर जो इसकी न्यूक्लियस की जो शेप होगी और उसकी वजह से जो स्पर्म की जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी? ओवल एंड फ्लैट। इसकी शेप जो है वो कैसी हो जाएगी? ओवल एंड। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो क्या है?
पूरे स्पर्म के चारों तरफ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर करेगी. सो इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ साइटोप्लाज्म रिमेन ओनली इन द टेल रीजन. क्लियर एवरीवन? तो स्पर्मियोजेनेसिस में जो आप स्टेप्स देख रहे हैं ये सारी स्टेप्स होगी और उन स्टेप्स के थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर अब देखिए सर्टोली सेल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं. तो सर्टोली सेल्स पहला क्या कर रही हैं? सर्टोली सेल्स गिविंग न्यूट्रिशन. सर्टोली सेल्स क्या दे रही हैं? न्यूट्रिशन दे रही हैं यहाँ पर. ओके. दूसरा सर्टोली सेल का जो फंक्शन है वो स्पर्मेटोजेनिक सेल के मूवमेंट से रिलेटेड. दे आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनिक cells. They also phagocytize excess amount of cytoplasm in spermatids. जितना भी साइटोप्लाज्म में excess amount of साइटोप्लाज्म होता है स्पर्मेटिड्स में, यहाँ पर देख लीजिए ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है. तो ये सारा साइटोप्लाज्म excess amount में है, उसको क्या कर लिया जाएगा? ये जो है उसको क्या कर लेंगे? phagocytize कर लेंगे. ओके. एंड सर्टोली सेल also help in the release of sperm in seminiferous tubule. Sertoli cell also help in the release of sperm into seminiferous tubules lumen. Okay. Sertoli cells also produce some fluid for the transport of sperm and help in the secretion of hormone inhibin. And hormone inhibin will control the process of formation of spermatogenesis. So this is whole about the spermatogenesis. I quickly summarize whole of the process. सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ, उसके बाद हम हार्मोन का कंट्रोल समझेंगे. सो पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है? यहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थी जो कि यॉक सेल से एम्ब्रियोनिक स्टेज में आई थी, और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल्स हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल और सर्टोली सेल्स. सो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में फर्स्ट माइटोसिस हुआ और माइटोसिस होकर 2n और 2n दो तरह की सेल बन गई, टाइप ए टाइप बी. टाइप ए सेल रीयूटिलाइज होगी, टाइप बी सेल जो है अगेन फर्दर इनमें डिवीजन होगा. तो यहाँ तक का जो पहला फेज है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज है. सेकंड फर्दर क्या हो रहा है? ये टाइप बी सेल टाइट जंक्शन को तोड़कर फिर यहाँ पर आ रही हैं और इसके बाद इनकी ग्रोथ हो रही है. तो दिस फेज इज नॉन एज अ ग्रोथ फेज. और यहाँ पर ये सर्टोली सेल से क्या ले रही है? न्यूट्रिशंस ले रही हैं और न्यूट्रिशंस लेकर बड़ी हो रही है. नाउ दीज सेल आर नॉन एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हो रहा है, उससे एन और एन हैप्लोइड सेल्स बन रही हैं और दीज हैप्लोइड सेल्स आर नॉन एज अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसिस 2 कर रहा है और 4 जो है स्पर्मेटिड्स बना रहा है. स्पर्मेटिड्स में साइटोप्लाज्म है और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं एंड यही स्पर्मेटिड्स फर्दर क्या बना रहे हैं? स्पर्म बना रहे हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज अ स्पर्मियोजेनेसिस और दिस आर बेसिकली स्पर्मेटोजोआ. क्लियर? यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ हमारे बन चुके हैं. ओके. सो अब स्पर्मेटोजोआ जो बन रहे हैं उसमें क्या क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम बन रहा है, गोल्जी रेस्ट बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल और स्प्रिंग लाइक फॉर्मेशन में हो रहा है. और यहाँ पर जो इनका शेप है वो कैसा हो रहा है? ओवल एंड फ्लैट. एंड होल स्पर्म जो है वो कैसा हो रहा है? कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड साइटोप्लाज्म जो है ओनली टेल रीजन में रह जाएगा. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हुआ. इसके बाद हम इसी प्रोसेस को किस तरह से हार्मोन का इस पर कंट्रोल होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके. तो यहाँ पर मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगे. और अगर आप लोगों को लगता है कि जो भी मैंने समझाया है वो रियली में यूज़फुल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए. जय भारत, जय हिंद.